वर्णमाला का हमारा दूसरा चैप्टर है और आज हमारा पार्ट 2 होगा। इसमें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कल आपको स्वर के बारे में बताया था और वर्णमाला कैसे बनती है, ये मैंने आपको कल करा दी थी। तो आज चलते हैं दोस्तों उसकी स्वर क्या होता है। देखो स्वर, हिंदी वर्णमाला पार्ट है हमारा, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला कल मैंने इसमें बेसिक क्वेश्चन करा दिए थे भाई। आज देखो आज क्वेश्चन क्या है। आज क्वेश्चन ने कल बताया था कि स्वर कितने होते हैं, 11। स्वर कितने होते हैं भाई, 11 होते हैं। 11 होते हैं भाई। कितने होते हैं स्वर, 11 होते हैं। 11 मैंने बताया था आपको, ए आ ई ऐ उ औ री ए ओ ओ। तो भाई ये कितना हो गया, 11। ये कितने हैं, 11। ये कितने होते हैं, 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितने हैं, 11। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 10 होते हैं भाई। उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं स्वर। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। 10 स्वर होते हैं। 10 स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं भाई, 10 स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। यदि आ जाए उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो 10 स्वर होते हैं। तो 10 पर टिक करना है। उच्चारण के आधार पर पूछेगा तो 10 पर टिक करना है भाई। वैसे स्वर कितने होते हैं, 11। और मैंने कल बताया था अंग और ए को, अंग और ए को नहीं मानते भाई। इसको एग्जामिनर नहीं मानता, इनको एग्जाम में नहीं माना जाता, नहीं माना जाता, नहीं माना जाता एग्जाम में। ये एग्जाम की दृष्टि से बाहर है भाई। ये हमने बचपन में जो पढ़ा होता है उसमें पढ़े थे, ये अंग और है। तो ये एग्जाम इनको नहीं मानता। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 10। स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई, 11। यदि ये पूछ लेगा कि मात्रा कितनी होती है, तो मात्रा कितनी होती है, मात्रा होती है 10। मात्रा कितनी होती है, 10। ए की मात्रा नहीं होती इनमें, इनमें ए की मात्रा नहीं होती। ए की मात्रा, ए की मात्रा नहीं होती, ए की मात्रा नहीं होती, नहीं होती भाई ए की मात्रा। तो मात्रा कितनी होती है, मात्रा होती है 10। यदि मात्रा पूछेगा तो मात्रा 10 पर टिक करनी होती है। 10 मात्रा 10 होती है भाई, मात्रा 10 होती है। तो मात्रा कितनी होगी, 10। स्वर उच्चारण के आधार पर कितने हो गए, 10 स्वर हो गए। वैसे कितने होते हैं, 11। अंग और ए को एग्जाम में नहीं माना जाता, इसलिए इनको नहीं माना जाता। वैसे स्वर 13 होते हैं। तो यहाँ पे इनको एग्जाम में नहीं माना जाता, जो बताया सिर्फ वो ही नोट करना है। मात्रा पूछेगा 10। यदि ये पूछ लेगा इनमें किसकी मात्रा नहीं होती, क्वेश्चन है। यदि ये पूछ लेगा कि इनमें किसकी मात्रा नहीं होती, क्वेश्चन है, इन स्वरों में किसकी मात्रा नहीं होती, किसकी, इनमें किसकी मात्रा, इनमें किसकी मात्रा, किसकी मात्रा नहीं होती, नहीं होती। काफी बेसिक और डिटेल से पढ़ा रहा हूं मैं। इनकी किसकी मात्रा नहीं होती, तो ए की मात्रा, ए की मात्रा नहीं होती, ए की मात्रा नहीं होती, ए की मात्रा नहीं होती है। क्वेश्चन ये आ गया कि इसमें किसकी मात्रा नहीं होती, तो ए की मात्रा नहीं होती। बाकी इन सब की मात्रा होती है। बाकी ये 11 है, 11 में से सिर्फ ए की मात्रा नहीं होती, बाकी 10 है, 10 की मात्रा होती है भाई, 10 की मात्रा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो स्वर है, मैंने स्वर के बारे में आपको सारी डिटेल बता दी कि इसकी मात्रा होती है, किसकी नहीं है। काफ़ी बेसिक और कॉन्सेप्ट है इनमें। यदि ये आप पे आ गया तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा भाई, कोई भी क्वेश्चन इनमें आराम से हो जाएगा। मैंने बताया स्वर कितने होते हैं, 11। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 10। ए की मात्रा नहीं होती। अंग और ए को एग्जामिनर नहीं माना, एग्जाम में नहीं माना जाता और ना ही एग्जामिनर की दृष्टि से ये माने जाते हैं। तो वे क्या है, बाहर हो गए हैं। तो कितने ऐसे पूछेगा इसकी स्वर कितने होते हैं, कि 11। मैंने बता दिया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ए की, इनमें ए की मात्रा नहीं होती। यदि पूछ लेगा कि मात्रा कितनी होती है, तो मात्रा होती है 10। स्वर कितने होता है, 11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नए कंसेप्ट की ओर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आराम से जो है एग्जाम में मिल जाएंगे। अब बता दो व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं,
किसे कहते हैं? तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर। स्वर व उसको वर्ण को दोनों को मिलकर व्यंजन बनता है, स्वर व वर्ण बोलते हैं। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? व्यंजन। अब मैं बता रहा हूँ आपको व्यंजन व्यंजन होते क्या है और इनके क्या बोलते हैं, किस क्या वर्ग में बांटा गया है इनको। क्वेश्चन आएगा कि व्यंजनों को कितने वर्ग में बांटा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में, कितने वर्ग आएगा बस, कितने वर्ग में बांटा गया है। तो व्यंजनों को 5 वर्ग में बांटा गया है, 5 वर्ग में बांटा गया है, 5 वर्ग में बांटा गया है भाई। 5 वर्ग में व्यंजनों को 5 वर्ग में बांटा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं कौन से वर्ग है वे, कौन से वर्ग है। आपको पहले मैं सबसे पहले एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चनों पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो जो हमारा गला है, मुख, यहाँ से 5 जगह से हमारी क्या होती है, धमनी निकलती है। धमनी जब भी हम बोल पाते हैं तो वे 5 टाइप कौन कौन से हैं समझते हैं। क्वेश्चन जब आपकी समझ में स्टार्टिंग में आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होने की आपको। देखो भाई ये हमारा गला हो गया, ये हमारा गला हो गया भाई, ये हमारा गला हो गया, ये हमारा क्या होगा, गला। यहाँ पे फेफड़े बना रहा हूं मैं, फेफड़े। देखो भाई टेम्परेरी से बना रहा हूं, ये नहीं कि भाई इतना वो है, अच्छा बनेगा ये। ऐसे करके ये फेफड़े हो गए भाई हमारे, ये क्या हो गया, फेफड़े। ये हमारे फेफड़े हो गए भाई, फेफड़े हो गए हमारे। ये हमारा क्या होगा, गला। ये क्या होगा, हमारा गला। और यहाँ से क्या निकलेगी, वो इस धमनी। देखो भाई फिर तालु आएगा, फिर क्या आएगा, मूर्धा, फिर क्या आएगा, दंत, फिर क्या आएगा, दंत, और फिर क्या आएगा, ओष्ठ। देखो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये है भाई। पहले कंठ आएगा, ये 5 वर्ग है, इनमें बांटा गया है 5 वर्ग में। 5 वर्ग में व्यंजनों को बांटा गया है। नंबर 1 कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, काफ़ी आसान और इजी है, काफ़ी आसान और इजी है। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यहाँ से क्या निकलती है, धमनी। यहाँ से क्या निकलेगी, धमनी। धमनी जब निकलेगी तो तभी हम बोल पाएंगे। जैसे कै, मैं, पा, ये जैसे किसी का नाम बोल दिया राम, तो ये कैसे बोलेगा, राम बोलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुख से क्या है, धमनी निकल रही है भाई, हमारे मुख से क्या निकल रही है, धमनी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, कंठ, जो हमारे होता है कंठ, फिर क्या आएगा, तालु, फिर क्या आएगा, मूर्धा, फिर क्या आएगा, दंत, और फिर क्या आएगा, ओष्ठ। तो ऐसे जो है 5 जगह से हमारे मुख से धमनी निकलती है, जब हम क्या करते हैं, बोल पाते हैं। क्वेश्चन में अब देखते हैं, क्वेश्चन में लिखता हूं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे और क्या पूछेगा। ये पूछेगा हमारे मुख से 5 जगह से धमनी निकलती है, तभी हम बोल पाते हैं। भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हमारे मुख से 5 जगह से ध्वनि निकलती है, तभी हम बोल पाते हैं। कोई वर्ड बोलेंगे तभी हम उसको अपने मुख से बोल सकते हैं, जैसे अब हम बोल रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से जो मैं आपको ये करा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है घुमा फिरा के, कि बोलेगा कि वे 5 जगह कौन सी है जहाँ से, वे 5 वर्ग कौन से है जहाँ से ध्वनि निकलती है। पूछ लेगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ, ये 5 जगह है, इनमें से कोई सा भी एग्जामिनर पूछ सकता है भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तो जो व्यंजन के बारे में मैंने छोटी छोटी बातें बताई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसी बातें एग्जाम में देखने को मिल सकती है। कल जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं आपको व्यंजनों का पूरा प्रकार बताऊंगा कि व्यंजन में क्या है, कैसे कंठ और तालु कहाँ पे प्रयोग होता है और किस तरह से प्रयोग होता है। तो कल जब क्लास होगी तो उसमें क्या करना है आपको, जितने मैंने आज ये क्वेश्चन कराए हैं और ये मैंने जितने एग्जाम्पल दिए हैं वे सभी जो है कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के बाद। जय हिंद, जय भारत।